कुंज विहारी श्री हरदास राधे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अब आप देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, और ये आज की न्यूज़ नहीं है, ये 23 अगस्त की न्यूज़ है। और 23 अगस्त के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक कार्टून है, कार्टून बिजनेस एज यूजुअल एज UNNY ने बनाया है रसिया के लिए, और इट इज़ आवर नेशनल स्पेस डे सर। लेट अस सी सम ब्रीदिंग स्पेस। तो वो कह रही है PM मोदी जी से, वो यूक्रेन जा रहे हैं, कि ये हमारा एक नेशनल स्पेस डे है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पेस का मतलब होता है स्पेस में जाना, यानी कि खुले तौर पर स्पेस डे का मतलब है लड़ाई झगड़े से दूर हो जाना, बहुत ऊपर पहुंच जाना। इट इज़ अवर नेशनल स्पेस डे सर। लेट अस सीक, हमें कुछ ढूंढने दीजिए। SEE के सीक मतलब ढूंढना, और इट इज़ अवर नेशनल राष्ट्रीय स्पेस डे है, यानी कि आप यूक्रेन में जा रहे हैं तो इसका मतलब स्पेस में जा रहे हैं। और सम ब्रीदिंग स्पेस, हमें वहाँ पर कुछ सांस लेने के लिए जगह, स्थान ढूंढने दीजिए। हम वहाँ पर कुछ सांस लेने के लिए जगह ढूंढ लें सर। ये हमारा राष्ट्रीय स्पेस डे है, जगह दिवस है, दिन है। ठीक है, कैसा दिवस है, कैसा दिन है? राष्ट्रीय स्पेस दिवस। स्पेस को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं स्थानीय दिवस। तो हमारा स्थान पाने का, रुकने का, टिकने का, जहाँ पे प्लेस पर रुकेंगे उसमें स्पेस होती है, जगह होती है। तो स्पेस का मतलब वैक्यूम भी होता, खाली जगह भी होती है, और स्पेस का मतलब लैंड से भी है। ठीक, एयर में और लैंड पे जो हमारा टोटल कवरिंग होगी वो हमारा स्पेस में जोड़ा जाएगा। तो इट इज़ अवर नेशनल स्पेस, ये हमारा राष्ट्रीय दिवस है, स्थान दिवस है। ठीक सर। और मोदी जी को वो कह रही हैं कि हमें कुछ ऐसा ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने वाली जगह ढूंढने दीजिए। तो ये जो स्पेस वर्ड है वो एयर से जुड़ जाएगा, लैंड से ना जुड़ के एयर से जुड़ जाएगा। हमारा आज राष्ट्रीय और यानी कि स्पेस का दिवस है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर वायुमंडल में जगह, स्थान, वायुमंडल का जो स्थान है उसका दिन है आज। तो हमें कुछ सांस लेने के लिए स्थान ढूंढने दीजिए। तो वो कहना ये चाहती है कि सर, रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें आपको ये बोलना है कि यहाँ पर युद्ध होते होते बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बम्बार्डमेंट होने से हवा ख़राब हो चुकी है और सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण बस आप मोदी जी वहाँ पर जाके ये बोलो कि भाई झगड़ा बंद कर दीजिए, यूक्रेन और रसिया आप लोग झगड़ा बंद कर दीजिए। लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होता, डिप्लोमेसी और डायलॉग, यानी राजनीति से और डायलॉग बाजी करने से। मैंने कोई डायलॉग मार दिया राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी ने मोदी के ऊपर डायलॉग मार दिया, अरे ये तो वो हैं, अरे ये तो वो हैं। तो इस प्रकार से ताना मारना, कसना, ताना कसी करो, और डिप्लोमेसी यानी कि दिमाग लगा के शासन करो। उसको यहाँ से हटा दो, उसको वहाँ लगा दो, उसको जोड़ तोड़ कर लो। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है राजनीतिक के तौर पर किसी अपने व्यक्ति को चुनकर नियुक्त कर लेना और दूसरे के व्यक्ति को हटाकर दूर कर देना। जैसे मोदी ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दिया। तो ये पूरा डिप्लोमेसी रहता है रोल। तो डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के जो रोल्स हैं, इनको जो है मोदी जी खूब अच्छे से बखूबी जानते हैं। और कैसे आप लोग जानते हैं, उन्होंने डिप्लोमेसी और डायलॉग बाजी करके 2014 में इलेक्शन जीत लिया था, और जिस प्रकार से इंडिया का दिल जीत लिया झूठ बोलकर कि आपको जो है वो लाएंगे, हर व्यक्ति को 15-15 हज़ार रुपये उनके खाते में आ जाएंगे। और जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति 15 हज़ार रुपये स्विट्ज़रलैंड से नहीं प्राप्त कर सका। और जबकि उन्होंने कहा था कांग्रेस जो है आपके लिए वो कर रही है,
कांग्रेस आपके लिए क्या कर रही है? कांग्रेस ने सारा पैसा भारत का विदेश में जाके छुपा दिया स्विट्ज़रलैंड में, और वो ब्लैक मनी है, और मैं उसको लेकर आऊँगा भारत में, और आप लोग मुझे वोट दीजिए और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए मिलेगा। इट मीन्स ही प्लेड अ रोल ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का जो रोल प्ले किया, इससे ते वॉन द हार्ट ऑफ द इंडियन पीपल, उन्हें भारत की जनता का दिल जीतने का मौका मिल गया। एंड दे ही बी फूल्ड द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसने भारत के लोगों को क्या कर दिया? बेवकूफ़ बनाकर अपनी सत्ता कब्जे में बनाए रखी, जमाए रखी। अब यही रोल प्ले वो ऑल ओवर वर्ल्ड में करना चाहते हैं कि मैं दूसरे को डिप्लोमेसी और डायलॉगबाजी करके मैं दूसरी जनता को गुमराह कर सकूं, तो झूठ बोल सकूं, तो मेरी एक वर्चस्व बना रहे पूरे इंडिया से ऊपर स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे मेरी पहचान बन जाए, मेरा नाम हो जाए, सब लोग मुझे जाने, और एक यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई मुझे पद मिल जाए उच्च स्तर का, या मुझे आसपास के जो है जितने भी वीटो पावर हैं, G20 देश हैं, उन सब के अंदर मुझको कुछ बोलने का मेरी चलने लगे, मेरे अंदर वीटो पावर आ जाए, मुझे पावर मिल जाए, मेरे नियुक्त किए हुए लोगों को मैं वहाँ पर बैठा सकूं, जैसे मैंने अपने कोर्ट में या MP MLA इस प्रकार के मैं अपने लोगों को चुन के वहाँ पर लगाता हूँ, नियुक्त करता हूँ। ऐसे ही मैं विदेशों में भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली बिठा सकूं, और मेरा दबदबा, मेरा वर्चस्व चल सके, मेरी सोच को लोग जान सकें, मेरी पहचान को जान सकें। जिस प्रकार से मैं लेकर जा रहा हूँ लोगों को, एक नेतृत्व कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरे जो है पीछे आने वाले लोग नेतृत्व कर सकें, ऐसा वो रास्ता चल के दिखा रहे हैं। और इस पथ को भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं कि राम की कैसे भक्ति की जाए, कृष्ण की कैसे भक्ति की जाए, जगह जगह मंदिर कैसे बनाए जाएं, लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। और सभी मजहब के लोगों को ध्यान न देते हुए सिर्फ सनातन धर्म की ओर सारे वर्ल्ड को जोड़ने का वो मोदी जी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस मामले में। तो लेकिन डायलॉग डिप्लोमेसी के मामले में उनका डायलॉग ही है, अभी वो कंप्लीट हो जाए तो ट्रुथ मान लिया जाएगा। वो डायलॉग क्या था कि मैं जो है स्विट्ज़रलैंड से पैसा लाऊंगा, तो बस इसी वजह से इनको नौकरी मिल गई, ये पोस्ट मिल गई प्राइम मिनिस्टर की, कि इन्होंने राम मंदिर की ओर जोर लगाया, बनने पर काम होने दिया, बंद नहीं होने दिया, उसको कंप्लीट करवाया, फिर ऐसे ही और मंदिरों पे आवाज़ उठाना, उनको कंप्लीट कराना, इसी से लोगों ने दिल जीत लिया। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। ये तो हमारा कार्टून था, मोदी जी आगे क्या करेंगे, कैसे बन पाएगा वर्ल्ड ग्लोबली उनकी मुट्ठी में, या आने वाले समय में कोई और व्यक्ति बाजी मार ले जाएगा किसी और देश का, किस और ध्रुवीकरण हो जाएगा धन का, किस और ताकत का, सेना का, किस और जो है दुनिया जो है रास्ता खोजने लग जाएगी, कौन सा देश हमें शांतिपूर्वक ही भगवान का भजन करने के लिए जो है रास्ता दिखा दे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास तक पहुंचा दे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब हम चलते हैं, एक न्यूज़ तो चल रही है वोमेन रेसलर के ऊपर, जिसमें ब्रजभूषण ने जो है पे आरोप है, एलेज्ड ही ब्रजभूषण इज एलेज्ड बाय द वोमेन रेसलर्स दैट this person has violated all the rules and regulations, and this Brij Bhushan has assaulted for the rape. So this is our 1 minute please. तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि निर्भय ठाकुर ने ये जो है 22 अगस्त को रिपोर्ट तैयार करी है, और उसमें रेसलर्स ने कहा है ब्रजभूषण केस के अंदर कि वोमेन रेसलर कह रहे हैं कि पुलिस कवर, जो पुलिस ने कवर किया हुआ था यानी कि सिक्योरिटी बनाई हुई थी, उसको क्या कर दिया है, विड्रॉन कर दिया है। विड्रॉन कर दिया है यानी कि मतलब है हमारा खींच लिया है। तो पुलिस कवर को खींच लिया है, पुलिस सिक्योरिटी को जो है पीछे हटा दिया है। और ये जो है अपना कैसे हुआ है, ये जो है किस नेता के माध्यम से हुआ है, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे कि वोमेन रेसलर कह रही हैं कि पुलिस कवर विड्रॉन, जो पुलिस
कवर लगा हुआ था, यानी कि हमारे ऊपर सुरक्षा लगी हुई थी, दैट हैज़ बीन विथड्रॉन, वो उसको खींच लिया गया है। और आगे आप पढ़ेंगे तो विथड्रॉन का मतलब है खींच लिया, हाथ हटा लिए, दूर कर लिया। तो और भी मैं इसके मीनिंग्स आपको जो है मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो विथड्रॉन वर्ड का देखिए मीनिंग क्या होता है, सोशली डिटैच्ड, दूर कर लेना, सोशली तौर पे सामाजिक तौर पे उस चीज़ को दूर कर देना। और इंटर, ये आपका आ जाता है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड क्या चीज़ होती है, इंट्रोवर्टेड का मतलब है उसको अपने अंदर मोड़ लेना, यानी कि जो बातें बाहर जा रही थी, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाहर जा रही थी कि ये आदेश था कि सिक्योरिटी ऐसा ऐसा करेगी, उसको अंदर वापस ले लिया, अपने मन में अंदर वापस ले लिया उस विचार को, और अब वो उस पर बाहर की तरफ काम न करके अंदर की तरफ काम करें। तो इंट्रोवर्टेड का मतलब सिनोनियम हो गया ये अपना विथड्रॉ का। विथड्रॉ खींच लेना यानी अंदर की ओर चले जाना, बाहर सामाजिक तौर पे वो कोई काम ना करना। तो सोशली डिटैच कर लेना, अपनी पुलिस फोर्स को सोशली जो लगाई हुई थी उसको वापस बुला लेना, ठीक है। तो सामाजिक तौर पर जो हमने आदेश दिया था उसको वापस ले लेना, उस कार्य को आगे ना बढ़ा देना। जैसे ठेकेदार भी विथड्रॉ कर लेते हैं किसी केस को, यानी कि अपने किसी काम को, तो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो वो उसे रोक देते हैं, तो वो भी एक कार्य हो जाता है। कवर का मतलब होता है टू गार्ड करना फ्रॉम अटैक से, कोई अटैक ना हो जाए उस अटैक से बचाना। और टू हाइड फ्रॉम साइट और नॉलेज, या तो ज्ञान से या दृष्टि से उसको छिपा लेना, उसे कवर कहते हैं। तो जो पुलिस ने कवर किया हुआ था, इनको सुरक्षा दी हुई थी, उसको जो है क्या नाम है, क्या कर लिया, एक ये है कवर का मतलब टू लाई ओवर, किसी के ऊपर छा जाना, और एनवेलप यानी किसी चीज़ को ढक लेना। तो इनको जो कवर किया हुआ था, ढका हुई थी, ये जो वोमेन रेसलर्स हैं, लड़कियां हैं, इनको जो ढके हुए थे, कवर की हुई थी पुलिस, उस पुलिस को क्या कर लिया, उस पुलिस को विथड्रॉ कर लिया, खींच लिया है। और अब इन्होंने एक केस डाला है ये दिल्ली कोर्ट के अंदर। तो प्यारे बच्चों, कोर्ट क्या कह रही है, स्टेप इन टू इंटरवीन, कोर्ट ने आके बीच में बोला है, कोर्ट ने इंटरवीन किया है और बीच में जो फैसला सुनाने का प्रयास किया, यानी बीच में कोर्ट कूद पड़ी है, बीच में वो दाखिल हो चुकी है और उसने आगे इन दोनों के बीच में कुछ बातें बोलना शुरू की हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरवीन वर्ड एक आया है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि कोर्ट इंटरवीन एंड इन एन अफेयर, इस अफेयर के अंदर, और डिस्प्यूट, इस झगड़े के अंदर कोर्ट ने क्या किया है, इंटरवीन किया है, यानी कि बीच में आ गई हैं कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे रही है, टू ए लीगल, एक लीगल प्रोसीडिंग है और जो शुरू हो गई है, बिगन बाय अदर्स, दूसरे लोगों ने जो लीगल प्रोसीडिंग यानी लीगली तौर पे जिसे लीगल कहा जाता है, इसका मतलब है कि कानून जो अपना बना हुआ है, कानून क्या कहती है, तो वो कानून क्या कह रही है, बिकम ए थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी ने लीगल प्रोसीडिंग की थी, शुरुआत करी थी, बिगन बाई अदर्स, किसी दूसरे के द्वारा, और उसमें क्या कर देना, कोई बीच में आ जाना और इंटरफेयर कर देना, इंटरवीन कर देना उस मामले में, उसे बोलते हैं इंटरवीन, ठीक है। किसी घटना के बीच में आ जाना, या फिर टू बिकम थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी बन जाना, दो पार्टियों के बीच में एक तीसरी पार्टी बन के बोलने लग जाना, उनका फैसला कर देना, इसे बोलते हैं इंटरवीन। प्रोटेक्शन ऑफ एन एलेज्ड, आरोपित को क्या दे देना, प्रोटेक्शन, ALLEGED, एलेज्ड का मतलब होता है आरोपित, और इसका मतलब है प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा दे देना। तो प्यारे बच्चों, टू इंटरफेयर, बीच में बोलना, इंटरफेयर करना। तो ये इन्होंने इंटरफेयर किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रोमन रेसलर थी, उन्होंने एलेज्ड सेक्सुअली असॉल्ट, उन्होंने आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और ये बीजेपी का ही मेंबर है। देन ए बीजेपी MP एंड चीफ ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और फिर बीजेपी MP, बीजेपी का एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जैसे योगी मोदी हैं, ये MP में भी आते हैं और MLA इनके नीचे होते हैं।
तो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और ऐसे ही एक चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन जो रेसलिंग कराती है, कुश्ती कराती है, पहलवानी कराती है, उस फेडरेशन के उस ग्रुप का इंडिया के उसके एक चीफ पर भी, मुख्यमंत्री पर भी, मुख्य व्यक्ति पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, जो कुश्ती लड़ने वाली लेडीज हैं, लड़कियां हैं, कि ये जो हैं हमको इन्होंने सेक्सुअली हरेसमेंट किया है, असॉल्ट किया है, यानी हमारे साथ में छेड़छाड़ करी है या हमारे साथ सेक्स किया है इन लोगों ने। तो ऐसा वहाँ पर जो है उन्होंने केस चल रहा है, और इस केस में ये बहुत सालों से केस चल रहा है रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर। अब इसमें क्या हुआ, अप्रोच किया है कि दिल्ली कोर्ट, जब इन रेसलर्स ने जाके दिल्ली में एक कोर्ट में अप्रोच किया थर्सडे को, तो सेइंग देयर पुलिस सिक्योरिटी कवर हैड बीन विथड्रॉन, और उन्होंने ये बात कही है कि जो हमारी पुलिस सिक्योरिटी थी उसको जो है हटा लिया गया है। और ये जो है क्या नाम है, कब हटाई है, बिटवीन हैड बीन विथड्रॉन ए डे बिफोर वन ऑफ देम वॉज टेस्टिफाई, जबकि एक लड़की को उसमें क्या आना था, टेस्टिफाई किया जाना था, यानी कि जजमेंट होना था, यानी कि निर्णय सुनाया जाने वाला था, और उसी से जस्ट एक दिन पहले यानी कि उनकी बोलचाल होनी थी, कोर्ट के सामने बातें रखी जानी थी, और टेस्टिफाई होनी थी, यानी जांच पड़ताल होनी थी कि वो जो उन्होंने कोर्ट केस लगाया है वो सच्चा है या झूठा है। और उसी से जस्ट एक दिन पहले ही इन लोगों ने क्या कर दिया है, उसकी जो है सुरक्षा कवर को, पुलिस फोर्स को हटा दिया है, और सारी इन लड़कियों की, जिससे कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने किया तो इसका मतलब है यहाँ पर किसी नेता का हाथ चल रहा है, सीधी बात है। ब्रजभूषण जो है ये गलत कदम उठवा रहा है, और अपने चीफ के साथ में, बीजेपी के साथ में मिलकर इस पुलिस को भी वो अपने काबू में कर ले रहा है। ये सीधी सीधी बात यहाँ पर देखने को आ रही है। तो और आगे अब कोर्ट ने इस चीज़ के लिए क्या किया, कोर्ट ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत है, वो लड़की की बात को समझ सकती है, वो राजपूत है, उस प्रियंका राजपूत ने, क्षत्रिय ने डायरेक्ट किया, यानी कि दिशा निर्देश दिए किसको, डीसीपी को। और ये डीसीपी कौन है, न्यू दिल्ली का है, न्यू दिल्ली की, और उसने जो है प्रियंका मजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल है वो, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसने डीसीपी को ऑर्डर दिया है दिल्ली की कि आप जो है इंटरिम मेजर्स को इंश्योर करो, पक्का करो कि रेसलर की सेफ्टी रहे, ठीक है, उसकी सुरक्षा रहे। ऐसा दिल्ली कोर्ट की इस मजिस्ट्रेट ने, मजिस्ट्रेट किसे बोलते हैं, पीसीएस अधिकारी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जज की पोस्ट पे हैं, और उन्होंने जो है इनको ये बात बोली है कि उनकी जो है सुरक्षा रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, उसने डायरेक्शन दिया डीसीपी के लिए, और रीजन्स डिटेल रिपोर्ट, और बड़ी रिपोर्ट मांगी है, डिटेल में पूरी लंबी रिपोर्ट बताओ रिगार्डिंग द रीजन्स फॉर द विड्रॉल ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द रेसलर्स ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग फ्राइडे। और उसने जज ने ये बात मांगी, हाई कोर्ट की जो जज हैं वो दिल्ली की, कि इनकी जो सिक्योरिटी है उसको क्यों हटा लिया गया पहलवानों की, अगले दिन सुनवाई होनी थी, उससे जस्ट एक दिन पहले आपने ये सिक्योरिटी क्यों हटा ली, ये डीसीपी साहब आप रिपोर्ट बना के तैयार करो। अब देखो, जो चोर लोग होते हैं, चाहे वो डीसीपी हो या पुलिस में हो, वो लोग फंस जाते हैं। ऐसे कैसे कि अगर उन्होंने किसी रेपिस्ट का साथ दिया, यानी जैसे ब्रजभूषण पे आरोप लगा हुआ है या ब्रजभूषण ने ये किया है या नहीं किया, तो उसको जो है क्या नाम है, कोर्ट अंधी होती है, कोर्ट इज ब्लाइंड, तो कोर्ट फैसला सबूत के अनुसार करती है। 101% हुआ है या नहीं हुआ ये बात तो जांच पड़ताल कर लेगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तब जाके पता चलेगा कोर्ट को। जब पता चल जाएगा तब फैसला सुनाएगी। तो कोर्ट जो है तब तक फैसला नहीं सुना सकती। किसी को भी किसी ने बेकसूर होकर किसी को झूठ मूठ का आरोप लगा दिया हो
तो इसलिए कोर्ट डरती है कि किसी उसको जो है यानी कि कोई आरोपित व्यक्ति अगर सचमुच में वो नहीं है, क्या नाम है उसका, आरोपी नहीं है, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, गिल्टी नहीं है, और उसको फैसला सुना दिया कि आपको सज़ा होगी और बाद में पता चला कि वो गिल्टी नहीं था, तो उसमें कोर्ट की बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है। और इसमें क्या, कोर्ट ने अगर फैसला नहीं सुनाया है तो उसमें ये हो जाता है कि भाई कम से कम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, अभी हियरिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, सुनवाई चल रही है, कैसे हुआ कांड, कैसे कर दिया, ये सब चीज़ की ट्रायल पीरियड चल रहा है। तो लॉन्ग पीरियड के बाद में रिजल्ट निकल के आएगा पूरी तरह से, दूध का दूध पानी का पानी। तो कोर्ट के लिए कोई आरोप नहीं लगाएगा और आने वाले समय में कोर्ट पे भरोसा रखा जाएगा कि हाँ भाई फैसला सुनवाई हो गई, सच्ची सुनवाई हो गई। तो ना ये पक्ष रेपिस्ट करने वाले ना आरोप लगाने वाले कोई एक दूसरे को झूठा नहीं कहे, इसलिए कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई चलती रहती है। और अब यहाँ पर जो ये केस आपके सामने हुआ है कि जो है ये रेसलर्स ने जो इसकी बातचीत करी है कि इस बीच में मीन टाइम एज इंटरिम और मेजर टू इंश्योर द, और इसी बीच में जो है ये इनको जो है वो करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहती हैं। जो अपनी प्रियंका राजपूत हैं वो चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट हैं, वो पक्का पता करवा लेनी चाहती। तो अगर ब्रजभूषण आरोपी है तो ब्रजभूषण को सज़ा मिले और इसके लिए तुम डीसीपी डिटेल रिपोर्ट बनाओ। तो ब्रजभूषण और चीफ फेडरेशन जो हैं, अगर ये मुख्य व्यक्ति आरोपी हैं, इन्होंने बलात्कार किए हैं, तो फिर इनको जज जो है फैसला सुनाएगी। तो अब देखिए जब डीसीपी एक चोर बन जाता है और रेपिस्ट का साथ दे देता है तो फिर उसको सुननी पड़ती है किसकी, जज की सुननी पड़ती है। और यदि डीसीपी नेता की नहीं सुनता है और सिर्फ लड़की की सुन लेता है तो उस कंडीशन में नेता इनको धमकी देते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इन लोगों का ट्रांसफ़र के डर के कारण अपने लोभ में, लालच में या धन का लोभ देके पहला फुसला लेते हैं। तो डिसीजन को बदलवा देते हैं कि भाई आप इनकी सिक्योरिटी को हटा दो, हम आपको धन दे देंगे। तो डीसीपी की जो पोस्ट है, आईएएस, आईपीएस की जो पोस्ट हैं, इनमें धन लालच से भी गलत काम कराया जा सकता है। डर दिखा के भी बंदूक से मार देंगे तुमको, या तो गलत फैसले के साथ में खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम सत्य पे चलोगे तो हम तुम्हें बंदूक पे मार देंगे गोली। तो ये लड़ाई चलती रहती है, जैसे सूर्य की और राहु केतु की चलती है, चंद्र की और राहु केतु की चलती है। सूर्य अगर प्रकाश दिखाता है तो राहु कहता है कि अगर तुम में दम है तो मैं तुमको खाने जरूर आऊँगा। तो ऐसे ही जो अज्ञानता है, झूठ है, ये सामना जरूर करेगी सत्य को। तो सत्य जो के रास्ते पर जो बना हुआ आईएएस, आईपीएस है, उसके सामने चोर जरूर कहेगा, बदमाश एक ना एक दिन बंदूक लेके कि मैं तुमको गोली मार दूंगा। और अगर तुम डरोगे नहीं तो ही तुम उस पोस्ट पर बने रहोगे और मैं आता ही रहूँगा। इसको नष्ट नहीं किया जा सकता कभी भी, अनंत समय तक के लिए भी। एक चोर मरेगा दूसरा तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ प्रोसेस इस गवर्नमेंट में क्या अनेकों गवर्नमेंट में भी चलती रहेगी, इसको ख़त्म कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये तो ये है कि तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम डीसीपी बन के किस ओर जाते हो, उस जो है चोर का साथ देते हो या जो आरोपी का साथ देते हो या जज का साथ देते हो। और एक और बात है, अगर इन्होंने चोर का साथ दे दिया यानी कि रेपिस्ट का साथ दे दिया तो जज बैठा हुआ है, फिर वो फटकार लगाएगा। तो यानी कि गलती कहीं भी हो रही है उसको करेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है, सच्चाई को ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ब्रजभूषण के ऊपर आरोप है और देखना ये है कि आरोप सिद्ध हो पाता है कि नहीं हो पाता, और आने वाले समय में उसको फिर जेल हो पाती है नहीं हो पाती, ये कोर्ट का फैसला रहेगा। बहरहाल बीजेपी पे जो ये आरोप चल रहे हैं तो ये कितना सही है कितना सच है इस विषय में तो हम नहीं जानते, ना ही हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि एक आईपीएस के सामने इतनी चुनौतियां बनी ही रहती हैं, जज की भी सुननी है, रेपिस्ट की भी सुननी है, और जिसने आरोप लगाया उसकी भी सुननी है। और क्यों सिक्योरिटी को हटाया इस चीज़ के लिए, इसमें तो ज़रूर झोल है कि उन्होंने सिक्योरिटी को क्यों हटाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसे में बिक गए, या फिर नेता ने धमकी दे दी, या ट्रांसफ़र की धमकी दे दी, मारने की धमकी दे दी। कहीं ना कहीं जो फैसला कोर्ट तक पहुंचा तो इसका मतलब डीसीपी की गलती तो इसमें है ही है। अब क्या गलती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। आइए आने वाले समय में जानेंगे इस विषय में। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो एक तो ये केस चल रहा है, दूसरा कोलकाता में रेप केस हो गया है,
वो तो जाहिर सी बात है, सबने सिद्ध किया हुआ है कि रेप हुआ ही है, तो उसमें जांच पड़ताल क्या करनी, फिर भी उसमें जांच पड़ताल करवाई जा रही है बार बार ठंडे तरीके से कि भाई उनको फैसला सुनाया जाए, तो गर्मा गर्मी में फैसला ना सुना दिया जाए, बाद में पता चली कि भाई मामला जो है इतना पेचीदा था और हमको जल्दबाजी में झूठ मूठ में आरोपी गलत आरोपी को फैसला सुना दिया, जान से मार दिया या उनको फांसी पे चढ़ा दिया, तो बाद में कोर्ट की बदनामी ना हो, इसलिए बार बार उसकी सुनवाई चलती है। एक अपना यूक्रेन रशिया का युद्ध चल ही रहा है। तीसरे, मोदी जी अपने देश को गड्ढे से कैसे निकाल पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में आप लोग हमारे साथ बने रहिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे, हर हर महादेव। किस प्रकार से विदेश से पैसा आएगा देखते हैं। तो कुछ करो या मरो, करने या मरने की स्थिति है, लेकिन मरो मत, करो ही करो। एक लक्ष्य को पा जाओगे, जीवन है जीने का नाम तुम्हारा, और सिलेक्शन तुम पा जाओगे। एक ना एक दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे प्यारे बच्चों, और क्या बन जाओगे तुम, IPS, IAS, IFS, IRS और प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, MP MLA बन जाओगे, और पूरी दुनिया को नेतृत्व करोगे, और इनसे भी बड़ी पोस्टें कि आप दुनिया को एक ऐसी सोच की ओर लेके जा सको जो सोच प्रभु से मिलती हो, भगवान से मिलती हो, उस ओर चाहे तुम भोजन देके, कपड़े देके, धन देके, गाड़ी देके, कैसे भी अपनी कंपनी बना के, काम चला के, नौकरी देके, कुछ भी करके आप लोगों को अगर उच्च कोटि के रास्ते तक लेके जा सको, अपने आचरण को अच्छा करके उनको अच्छा आचरण सिखा सको, यही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, सबसे बड़ा आदमी तुम उसी दिन बन जाओगे अपने आप में, चाहे तुम रिक्शे वाले हो, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी पोस्ट का बखूबी इस्तेमाल करते हुए आगे वाले और पीछे वाले, तुमसे कमज़ोर वर्ग और तुमसे अपर वर्ग, हायर क्लास, उनको तुम एक मिडिल क्लास होकर भी गाइडेंस अच्छी दे दोगे, तो तुमको लोग फॉलो करने लग जाएंगे। भगवान की दृष्टि में तुम हीरो बन जाओगे, नेता बन जाओगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, फॉरवर्ड करें।